क्या बता रहे थे हम? कार्बन नंबर 6 का जब हुआ ऑक्सीडेशन तो रिंग स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, और कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीडेशन हुआ तो रिंग स्ट्रक्चर इज डिसरप्टेड. सो द एल्डोनिक एसिड्स आर linear molecules, but uronic acids are ring structured molecules. ठीक. तो एल्डोनिक एसिड कब बन रहा था? जब कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीडेशन हुआ, जिसके फलस्वरूप रिंग स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो गया. तो एल्डोनिक एसिड जो है इस तरह का है, कार्बन नंबर 1 का, यानी नाम से ही स्पष्ट है एल्डोनिक एसिड, यानी एल्डिहाइड जो है एसिड में तब्दील हुआ है. तो कार्बन नंबर 1 जो था वो एल्डिहाइड ग्रुप था वहां पर. ओके. अब देखिए कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 6 में क्या है? कोई एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है वहां, एंड द कार्बन नंबर 6 इज ऑक्सीडाइज्ड. तब जो है एसिड जो बना उसको बोलते हैं यूरोनिक एसिड्स. यहाँ पर देखिए अदर एल्डोजेज यील्ड एल्डोनिक एसिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन एट अदर एंड ऑफ द कार्बन चेन, that is C6 of the glucose, galactose or mannose form the corresponding uronic acids. ठीक है, corresponding uronic acid प्रोड्यूस हुआ. तब क्या बोले? ग्लूकोज से अगर बना है यूरोनिक एसिड तो ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक, गैलेक्टोरोनिक, मैनुरोनिक एसिड. So this is glucuronic acid existing as the form of, जब आयनिक फॉर्म में है देन ग्लूकोरोनेट. so this is the structure of glucuronic acid. both एल्डोनिक एंड यूरोनिक एसिड. अब अगर आपसे पूछा जाए एल्डोनिक और यूरोनिक तो आप बता सकते हो आराम से. एल्डोनिक एसिड कौन सा है? जहां पर C1 कार्बन पे. हाँ, C1 कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ. यूरोनिक एसिड में C6 कार्बन ऑक्सीडाइज. 6 कार्बन. ठीक. Uronic acid form stable. Both uronic and aldonic acids form stable intramolecular esters called lactones. And the sialic acids, ये sialic acid है अलग तरह का. And this sialic acid, आप लोग समझ लो कि sialic acid is a very important carbohydrate derivative which is present in ग्लाइकोप्रोटीन्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको आगे कहीं होगा सिलेबस में तो सियालिक एसिड का हम और बताएंगे आपको. ओके. फिलहाल सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट इम्पोर्टेंट. सियालिक एसिड अलग से पढ़ना. कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ. वन ऑफ देम इज the sialic acids are a family of sugars with same 9 carbon backbone, and the common type of sialic acid is N-acetyl न्यूरामिनिक एसिड. N-acetyl न्यूरामिनिक एसिड ये कॉमन टाइप ऑफ सियालिक एसिड है, ये वाला N-acetyl न्यूरामिनिक एसिड. और सियालिक एसिड बहुत तरह के होते हैं क्योंकि R ग्रुप जो है अलग अलग तरह के होंगे. The common type of sialic acid is this one, where R group is, where in the R group 3 carbon atoms are there and 3 hydroxyl groups are there. Okay. So up sialic acid जो है, once again, is a derivative of one of them, N-acetyl न्यूरामिनिक acid. This is the common type of sialic acid. Is a derivative of N-acetyl manosamine. ये N-acetyl manosamine. N-acetyl manosamine कहाँ होगा? अब देखिए, this is beta D manosamine. To this beta D manosamine आप जैसे N-acetyl D-ग्लूकोसामीन हुआ था, ठीक है, यानी इस अमीन ग्रुप से
एसिटिक एसिड कंडेंस हुआ है। यहाँ पर तो अमीन ग्रुप ऊपर में है क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस किया है माइनोसअमीन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप माइनोज में ऊपर में था, तो इसलिए अमीन ग्रुप यहाँ पर ऊपर में है। एंड टू दिस अमीन ग्रुप इफ एसिटिक एसिड इज कंडेंस, यानी इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा NHCOOCH3, so that will be N-acetyl minosamine. So this type of sialic acid is derivative of N-acetyl minosamine. Okay. That occurs in many glycoproteins and glycolipids on animal cell surfaces, providing sites of recognition by other cells or extracellular carbohydrate binding proteins. So the presence of sialic acid on the cell surface ensures many other functions. Okay, so how this is being done? Because sialic acids are widely distributed in animal tissues and their related forms are found in a lesser extent in other animals. Okay, जैसे कि बैक्टीरिया में, एल्गी में, आर्की बैक्टीरिया में भी सियालिक एसिड इज देयर ऑन द ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, बट द सियालिक एसिड जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन का ही पार्ट है, ग्लाइकोलिपिड का पार्ट है, या गैंग्लियोसाइट्स जो है, स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन द brain cells. So in that brain cells also this sialic acid is there. जैसे कि humans में the brain जो है it has the highest level of the sialic acid content. Okay, where these acids play an important role in neural transmission. Okay, तो आप समझ गए कि why these carbohydrate aldose derivatives are, hexose derivatives are, these all hexose derivatives are very important in their biological function. Okay, providing sites for recognition. The carboxylic acid groups of the acidic sugar derivatives are ionized at pH 7. अब देखिए एसिडिक सुगर डेरिवेटिव का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है pH 7 पर, यानी आपके फिजियोलॉजिकल pH पर, वो आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, यानी ग्लूकोरोनेट फॉर्म में रहेगा। ओके, acid groups of acid sugar derivatives are ionized at pH 7 and the compounds are therefore correctly named as the carboxylates, जैसे कि ग्लूकोरोनेट, galacturonate and so forth. Glucuronate, glucuronate. In the synthesis and metabolism of carbohydrates, the intermediates are very often not the sugars themselves, but their phosphorylated derivatives. Condensation of phosphoric acid with one of the hydroxyl group of the sugar forms a phosphate ester. As in glucose 6-phosphate, the first metabolite in the pathway by which the most organism oxidize glucose for the energy. First path step है, first metabolite है। कौन है फर्स्ट मेटाबोलाइट? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। एनर्जी यील्डिंग पाथवे का, कौन सा एनर्जी यील्डिंग पाथवे का? ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनना बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। इसीलिए ये द फर्स्ट मेटाबोलाइट इन द पाथवे बाय विच मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज ग्लूकोज फॉर द और एनर्जी। ठीक है, पाथवे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, जिसके द्वारा ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कहा फॉस्फेट अटैच्ड हुआ है? आपका 6 कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में
ऑक्सीजन के साथ क्या बना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एंड दिस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज रिच इन एनर्जी। सो सेल को क्या फायदा हुआ, एक्चुअली ये तो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप ही है। साथ ही साथ फॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या हो गया, ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड से अटैच्ड है, एंड अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन सारे ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से नाउ ये जो है इट कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो इट इज नाउ बीइंग ट्रैप्ड इन द सेल। Sugar phosphates are relatively stable at neutral pH and bear a negative charge. One effect of sugar phosphorylation within cells is to trap the sugar inside the cell. Most cells do not have plasma membrane transporters for phosphorylated sugars, क्योंकि उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर नहीं है फॉस्फोराइलेटेड शुगर का. This ensures their trapping. So phosphorylation also activates sugar for subsequent chemical transformation. यानी subsequent chemical transformation, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद अब आगे ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा वो, ठीक है, इन द सेकेंड स्टेप. सो ये बीच का स्टेप है. फॉस्फोराइलेशन ऑल्सो एक्टिवेट सुगर, शुगर को एक्टिवेट किया फॉस्फोराइलेशन होने के बाद फॉर द थर्ड स्टेप for subsequent chemical transformation, and several important phosphorylated derivatives of sugars are also component of the nucleotides. This you already know, yes or no? Okay, nucleoside means nitrogenous base plus pentose sugar, and if that pentose sugar is phosphorylated, then that structure means nitrogenous base plus pentose sugar plus फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों कंबाइन होकर के जो बना तो क्या कहलाया, न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या है, शुगर तो है ही. ओके, सो फॉस्फोराइलेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ शुगर, वहां भी फॉस्फोराइलेटेड कौन हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोरिक एसिड कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा हुआ है या शुगर से जुड़ा हुआ है, बताइए. एटीपी का स्ट्रक्चर शुगर से, हाँ शुगर से, शुगर फॉस्फोराइलेट हुआ. ओके, CH2OH जो है फॉस्फोराइलेट हुआ, जो कि कार्बन नंबर 4 रिंग में था और कार्बन नंबर 5 जो है रिंग से बाहर है. यही हेक्सोज में कार्बन नंबर 5 जो है रिंग का पार्ट था और कार्बन नंबर 6 जो है रिंग के ऊपर था डी फॉर्म में. और पेंटोज, डी पेंटोज शुगर है या डी राइबोज है. देन कार्बन नंबर 4, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ पर नहीं दिखेगा, यहाँ ये ऑक्सीजन है मान लो, ये पेंटोज शुगर है. ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 4 से कार्बन नंबर 5 था अटैच, पेंटोज शुगर है. अब इस कार्बन नंबर 5 से फॉस्फोरिक एसिड कंडेंस हुआ, ठीक, समझ में आया. और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में वहां पर क्या था, यस सर, हेक्सोज है. यहाँ पर कार्बन नंबर 6 जो है कार्बन नंबर 5 रिंग में है और कार्बन नंबर 6 जो है रिंग से बाहर है. कार्बन नंबर 6 का फॉस्फोराइलेशन हुआ और पेंटोज शुगर में रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 4 जो है रिंग में है और वो जो लास्ट कार्बन जो रिंग में है 4th कार्बन से
रिंग के बाहर वाला फिफ्थ कार्बन इज देयर एंड टू दैट फिफ्थ कार्बन फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। ये अंतर समझ में आया आपको? ग्लूकोज 6 Yes, फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन यानी हेक्सोज का फॉस्फोराइलेशन और पेंटोज शुगर का फॉस्फोराइलेशन। yes, sir. Okay. So they do not, most cells do not have plasma membrane transfer. Several important phosphorylated derivatives of the sugars are the components of the nucleotides that you have already studied. So अभी अब क्लास को ब्रेक लेते हैं, कल करेंगे। कल सुबह 6 बजे आ जाना, ठीक है? Okay. 6 बजे से क्लास शुरू करेंगे और मोनोसेक्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये important part है। यहाँ से सर अटेंडेंस सर नहीं बना है मेरा। हाँ बना रहे हैं। सर मेरा भी। रुक जा, सबका बना रहे हैं। पहले एक मैं UG3 का बना लेता हूँ। UG3 में कोई आया है एब्सेंट प्रेजेंट हुआ है? 1 सेकेंड। निशा प्रेजेंट, प्रेजेंट। निशा इज प्रेजेंट। शालिनी प्रेजेंट और एब्सेंट? शालिनी इज एब्सेंट। नहीं, शालिनी प्रेजेंट है, वीडियो में आ रही है। शालिनी प्रेजेंट और प्रेजेंट? प्रेजेंट सर। निधि एब्सेंट और नेहा सुल्ताना प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है, बोल्ड है कर रहा हूँ, यानी उस क्लास के शुरू से लेके क्लास के लास्ट तक वो बोल्ड का यही। यस सर। इज ऑल्सो सर हाँ ठीक है। सर दोपहर वाले क्लास में भी प्रेजेंट थे सर, मेरी आवाज नहीं जा रही थी। ओके अच्छा, अभी ये आया है, स्मृति आई है? नहीं आई। ठीक है, ये हो गया सेमेस्टर UG3 का। अब हम सेमेस्टर 2 का एक बार बना देता हूँ। सेमेस्टर 1 सेकेंड, म्यूट कर लीजिए। 1 सेकेंड, मेरे रिकॉर्डिंग को थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ, नहीं तो ये सारा अटेंडेंस वाला भी रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्डिंग